जवालॉजी व्यूअर्स लॉकेट में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे मरकुरी दैट इज बुध रेट्रो हो रहे 1 अप्रैल से 25 अप्रैल 2024 तक बुध ग्रह मरकुरी होंगे। पहले 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक मरकुरी होगा एरीज में जाके रेट्रोग्रेड मीन्स वक्रीय। देन 9 से लेके 25 अप्रैल तक ये पाइसेस मीन राशि जिसमें बुध डेबिलिटेटेड नीच के हो जाते हैं, वहां पे नीच भी होंगे और रेट्रो भी होके 9 to 25 अप्रैल तक रहेंगे। हम इस वीडियो में देखते हैं किस तरह के रेट्रो दैट इज वक्रीय मरकुरी के परिणाम हमारी जिंदगी को इफेक्ट करते हैं। क्योंकि हम बुध को कई बार कहते हैं कि बुध को लोग बहुत सीरियसली लेते नहीं है, क्योंकि बुध एक सबसे छोटा सोलर सिस्टम में प्लैनेट कहा जाता है और एस्ट्रोलॉजिकली भी बुध इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। बुध को आज के युग का आई वुड से राजा, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का प्लैनेट है। हमारे जो भी कम्युनिकेटिव डिवाइसेस होते हैं वो बुध से उसे जोड़ा जाता है। हमारी बुद्धि का, हमारे नसों का, हमारी नाड़ियों का कारक बुध है। सोचिए नस कितनी इंपॉर्टेंट होती है हमारी बॉडी में, और उसको गवर्न करने वाला बुध है। हमारी स्किन को गवर्न करने वाला बुध है। हमारी सेंसरी ऑर्गन्स को गवर्न करने वाला बुध है। तो सोचिए जब ये रेट्रो और नीच हो जाए तो किस तरह के इफेक्ट हमें, हमारे लगन को, हमारी बॉडी को, हमारे आसपास के सराउंडिंग को देखने को मिलेगा। बुध ग्रह जब वक्रीय होते हैं, कहा जाता है इस टाइम पे ट्रैवल नहीं करना चाहिए। अगर ट्रैवल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें आती हैं, कोई भी काम एक बार में नहीं होता है, मतलब कोई भी काम वन शॉट में नहीं होगा। आप 2-3 बार उस काम को कर रहे हो। फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी काम आपका क्लियर नहीं होगा। अगर आपने इफ यू आर ट्रैवलिंग अब्रॉड और आपने वीजा के लिए इस टाइम पे अप्लाई किया है तो देयर आर चांसेस वीजा रिजेक्ट हो जाए, या आप ही की वजह से कुछ एरर हो जाए, या कुछ आपका कोई भी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि डॉक्यूमेंट का कारक भी बुध होता है। तो डॉक्यूमेंटेशन में आप कहते हैं कोई भी चीज को साइन करने से पहले कोई भी डॉक्यूमेंट को अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए। जब रेट्रो बुध होता है तो एक कोट होता है, रिवाइज मीन समीक्षा करो एंड रीविजिट करो, उसको दोबारा से देखो और उसको रिव्यू करो, उसकी समीक्षा करो, दोबारा से एनालिसिस करो, फिर आगे बढ़ो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो बुध हो रहा है एरीज में रेट्रो हो रहा है, दैट इज ऑन 1 अप्रैल। एरीज को हम इनिशिएटिव की, हमें एक्शन ओरिएंटेड की राशि मानते हैं। कोई भी न्यू एंटरप्राइजिंग होती है वो एरीज साइन गवर्न करती है, एक्शन से भरी हुई। अब यहाँ मरकुरी हो गए रेट्रो। अब यहाँ पर आपको एरीज साइन मरकुरी जब रेट्रो होता है, आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कोई भी नई एम्बार्किंग, कोई भी न्यू प्रोजेक्ट्स को शुरू कर रहे हैं, कोई न्यू बिजनेस शुरू कर रहे हैं, इसको मतलब बाय करने के लिए कोई आप कॉन्ट्रैक्ट आप फाइल कर रहे हैं, कोई जॉब में कॉन्ट्रैक्ट फाइल कर रहे हैं, तो आप पहले पुराना आपने क्या किया था उसके बारे में सोच के ही आगे आप बढ़ें। आई विल एक्सप्लेन यू। इसमें मरकुरी ये कह रहा है कि आप अपनी चीज़ों को, कहीं आपने कोई चीज़ जल्दबाजी में छोड़ तो नहीं दी, कहीं आपने कोई चीज़ को इग्नोर तो नहीं कर दिया। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कई चीज़ों को हम पास में हम इग्नोर कर देते हैं, जस्ट थिंक दैट कि दे आर नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर वही चीज़ हमें आगे जाके प्रॉब्लम देती है। इसीलिए रेट्रो मरकुरी कह रहा है, रेट्रो मीन्स पीछे, जो भी काम हमारा पीछे छूट गया है उस काम को हमें दोबारा से समीक्षा करनी है, उस काम को हमें दोबारा से रिवाइज करना है, देखना है कोई काम आगे जाके फ्यूचर में मुझे परेशानी ना दे। तो लेट मी चेक वेदर आई मिस्ड एनीथिंग, कोई मैंने चीज़ मिस तो नहीं की। यहाँ पर मरकुरी हमें कह रहे हैं दोबारा से रीथिंक करना, री एनालिसिस करना अपने कोई भी चीज़ को करने से पहले। तो देयर आर चांसेस यू मे फाइंड कि कोई डिवाइसेस, कोई कम्युनिकेशन इंटरनेट में प्रॉब्लम आती रहे, आपके मोबाइल सिस्टम में, आपके लैपटॉप में, आपके टैबलेट में कुछ ना कुछ हो सकता है, सिग्नल की प्रॉब्लम आ जाए, आपके बातचीत पूरी ढंग से आप ना कर पाओ। अब जो भी आप बात करो, बी वेरी माइंडफुल विथ व्हाट यू आर सेइंग, व्हाट यू आर कम्युनिकेटिंग, वेयर यू आर प्लानिंग, व्हाट आर यू प्लानिंग, आप क्या बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कमेंट्स कर रहे हैं। बी वेरी थॉटफुल विथ व्हाट ऑल यू आर डूइंग ऑन सोशल मीडिया, और इन योर करस्पॉन्डेंस आप मेल ड्राफ्ट करते हैं तो यू नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर।
अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू आर लगन एंड राशि, जब रेट्रो होते हैं मरकुरी तो किस तरह के हमारे को परिणाम देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि, मेष लगन। मेष राशि में मरकुरी फर्स्ट से लेकर 9 तक रेट्रो रहेंगे। एरीज मीन्स आपके लगन पे, और यहाँ पर आपको 3rd और 6 मीन्स अब आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, डाइट का भी ध्यान रखना है। और 9th के बाद 9 से 25 तक ये आपके 12th हाउस में आ जाएंगे, जो हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर है, हाउस ऑफ फॉरेन या हाउस ऑफ हॉस्पिटल है। आप अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखें। कोई भी पुराना रोग हो, कोई भी पुरानी बीमारी हो, उस पर ध्यान दें, उसे इग्नोर ना करें, उसका ढंग से इलाज कराएं। कोई भी महंगी चीज, कोई भी एक्स्ट्रावेगेंट बाइंग ना करें, या किसी चीज में भी आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है या बहुत ज्यादा खर्चा करना है, उससे बचें, क्योंकि हो सकता है आगे जाके आपके ऊपर लोन बढ़ जाए उस चीज का। सो बी माइंडफुल विथ योर एक्सपेंडिचर। अब हम बात करते हैं टॉरस राशि, टॉरस लगन के लिए मरकुरी आपके 2nd हाउस का और आपके 5th हाउस का, और ये रेट्रो हो रहा है, दैट इज 10th हाउस में, और 11th मरकुरी आपके 2nd हाउस, दैट इज वाणी का, आपके खान पान का, आपके फैमिली का। आपके 5th हाउस आपके बच्चों का, आपके स्टमक का, वो रेट्रो आपका हो रहा है 1st to 9th, दैट इज हो रहा है 12th हाउस में रेट्रो। तो आप अपने एक्सपेंडिचर का ध्यान रखें, खर्चों का ध्यान रखें। कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट टिल 9th तक ना करें। 9th to 25th के बाद ये आ जाएगा अब आपके 11th हाउस में। 2 रेट्रो है, बट येस देयर आर चांसेस कहीं ना कहीं आपको आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सके, कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टमेंट में आपको गेन्स हो सके। सो बट येस रेट्रो है, तो कोई भी डील साइन करने से पहले बी वेरी केयरफुल विथ वेयर यू आर साइनिंग। अगर आपका जेमिनी लगन है, जेमिनी राशि है, जेमिनी में मरकुरी एक अपना खुद का लगन लॉर्ड है और आपका 4th हाउस का लॉर्ड है। वो अब आपके 10th हाउस में रेट्रो हो रहा है एंड 11th हाउस में। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको इनिशियली आपको गेन्स मिलेंगे, अगर आपकी अप्रेजल हो सकता है, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सकते हैं, बट येस हो सकता है आपको फिर भी आपके जस्ट बिकॉज 1st हाउस का लॉर्ड है, रेट्रो हो रहा है, तो आपको अपने एटीट्यूड पे चेक रखना है, व्हाट यू आर स्पीकिंग, व्हाट आर यू कन्वेइंग, और आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी रखना है। अपने वर्क प्लेस पे आपको यू नीड टू शो अप योर कॉन्फिडेंस, और आपको अपने एटीट्यूड का ध्यान रखना है। बी वेरी हम्बल, बी वेरी पोलाइट, बट येस बी क्लियर विथ योर स्पीच, बी क्लियर एंड विथ योर थॉट्स, और अपने थॉट्स को अप फ्रंट पे रखें, अपने थॉट्स को बताएं, एक्सप्रेस करें। अब हम बात करते हैं कर्क राशि, कर्क लगन। कर्क राशि के लिए मरकुरी है आपका 3rd हाउस और 12th हाउस का लॉर्ड, और वो आपके 10th हाउस और आपके 9th हाउस को इफेक्ट करेगा, उसका रेट्रोगेशन टिल 9th। आपके प्रोफेशन में आप अपने ट्रैवल के लिए यू बीन आस्क्ड टू ट्रैवल एक शॉर्ट डिस्टेंस, हो सकता है आपको जॉब चेंज करने के या आपको कहीं और मतलब जहाँ मूवमेंट के चांसेस आ जाए, हो सकता है आप जॉब रिलेटेड चांसेस आ जाए कि यू विल मूव अवे फ्रॉम योर नेटिव प्लेस, आपको अच्छा ऑफर आ जाए कहीं बाहर डिस्टेंस प्लेस से। और 9th हाउस में ये 9th to 25th के बाद रेट्रो हो रहा है आपकी कम्युनिकेशन का, तो अपनी स्पीच का ध्यान रखें, आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर आप कंटेंट राइटर हैं या अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, तो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी माइंडफुल विथ योर स्पीच, कि किसी की वजह से आप प्रॉब्लम में ना आ जाए। एनिमिटी, क्योंकि 12th हाउस आपके छिपे हुए शत्रु भी होते हैं, तो आपकी किसी तरीके की स्पीच से, किसी तरह की ओपिनियन से आपके कोई ना कोई शत्रु ना बन जाए। बी वेरी माइंडफुल, बट येस आप अपने फादर का ध्यान रखें एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ योर फादर। हो सकता है आप कोई पिलग्रिमेज या कोई लंबी दूरी की यात्राएं करें। अब हम बात करते हैं लियो लगन, लियो राशि। यहाँ पर 8th हाउस में और आपके 9th हाउस में रेट्रो मरकुरी होगा, जो 2nd और 11th हाउस का लॉर्ड है। मीन्स आपकी स्पीच का और आपके इनकम का, आपके वेल्थ का, आपके फैमिली का। अब आप 8th हाउस में आ गया, तो विच इज नॉट अ वेरी गुड साइन, लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल विथ योर स्पीच। आपको अपने वाणी का बहुत ध्यान रखना है, आप किससे कैसे कम्युनिकेट करते हैं, क्या खाते हैं, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट लिंक है आपके 8th और 2nd हाउस का। मीन्स वट एवर यू विल ईट, आपके बॉडी पे उसका डायरेक्ट असर होगा। तो ईट सात्विक फूड, बहुत इंटॉक्सिकेशन से बचें, और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप 10 बार या 100 बार सोचें। इस टाइम पे बस आप रिवाइज, अब हो सकता है आप इस टाइम पे आप अपना रिव्यू करें, अपने फिनेंसेस को आप रिव्यू करें, अपने पुराने कोई मैटर, कोई
कॉरेस्पॉन्डेंस या कोई भी चीज़ जो मतलब दिस इज द टाइम वेयर यू कैन एक्चुअली प्लान फॉर फ्यूचर फाइनेंशियल गोल। आपको क्या, अब हम बात करते हैं वर्गो साइन या वर्गो राशि हो। वर्गो में आपका लगन लॉर्ड ही रेट्रो हो रहा है, वो भी आपके 7th हाउस में एंड आपके 8th हाउस में। लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर पार्टनर्स हाउस, और यहाँ से आपको आपके लगन को भी देखेगा। तो यस, आपका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होना चाहिए किसी तरीके की, क्योंकि वर्गो ऑलरेडी एक क्रिटिकल साइन है, एक एनालिटिकल साइन है जो कहीं ना कहीं कमियां ढूंढता है, कमियां देखता है, क्योंकि दैट इज व्हाट वर्गो इज मेंट। वर्गो राशि पहचानी जाती है। तो कहीं ना कहीं आपके क्रिटिसिज्म, आप बहुत ज़्यादा सटायर ना करें, क्रिटिकल ना हो जाए दूसरों के ओपिनियन को लेके, खासकर अपने इन लॉज और अपने हस्बैंड, दैट इज योर स्पाउस एंड योर बिजनेस पार्टनर। बी हम्बल एंड बी पोलाइट इन योर जेस्चर, और उनकी भी ओपिनियन सुने, उनकी भी ओपिनियंस को ध्यान दें और अपनी स्पीच को ध्यान दें। और बेस्ट है आपके लिए, आप इस ट्रांजिट में अगर विष्णु सहस्त्र नाम करें या हरे रामा हरे कृष्णा का महामंत्र का आप जाप करें, भगवान विष्णु को आप सरेंडर करें, सो दिस इज द बेस्ट टाइम। और अदरवाइज यही है कि आप शांत रहें आप बहुत ज़्यादा दूसरों की ओपिनियंस को भी एक्सेप्ट करें, उनको भी उनकी ओपिनियन को सुने, और अपने पार्टनर को और अपने लाइफ पार्टनर को अंडर एस्टिमेट ना करें, और अपना हेल्थ का भी ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं लिब्रा, दैट इज तुला राशि के लिए। ये ट्रांजिट हो रहा है आपके 6th हाउस में। यहाँ पर जो मरकुरी है, दैट इज द लॉर्ड ऑफ 9th हाउस एंड 12th हाउस, मीन्स 12th लॉर्ड इन 6th हाउस। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपको कहीं ना कहीं पुराना कोई एकदम पुराना कोई रंजिश या कोई पुरानी एनिमिटी आपकी अचानक आपके सामने ना आ जाए, और मे बी आप बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हो जाए आपकी। डोंट अंडर एस्टिमेट योर कॉम्पिटिटर्स, और आप अपने आप को टू मच ऑफ एनालिटिकल और टू मच ऑफ कॉम्पिटिशन या टू मच ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, आप जितना भी आप हो सके आप अपने कॉन्फ्लिक्ट से बचें। और यहाँ पे आप अपने हेल्थ का जरूर ध्यान रखें और अपनी कम्युनिकेशन का ध्यान रखें, क्योंकि आपकी कोई भी कम्युनिकेशन, आपकी किसी तरीके की भी रिटर्न वर्बल कम्युनिकेशन से या कोई भी आपके ओपिनियन से और आपके कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। बट यस, हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है। हो सकता है आपको कोई नसों से जुड़ी हुई कोई शिकायतें हो या प्रॉब्लम आ सकती है, आप मेडिकल चेकअप जरूर कराएं। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियो के लिए ये रेट्रो मरकरी का हो रहा है आपके 6th हाउस में टिल 1st to 9th एंड 5th हाउस में टिल 9th to 25th। यहाँ पर आपके अगर कोई भी पुराना कोई आपका लव अफेयर चल रहा है तो बी वेरी माइंडफुल विथ योर ओपिनियन, बी वेरी माइंडफुल विथ योर कम्युनिकेशन। आप सोच समझ के अपने पार्टनर से बात करिए, मतलब जिनसे आपका अफेयर चल रहा है, आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, और अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपनी क्रिएटिविटी का ध्यान रखें, और वेरी फोकस्ड हो आप अपने स्टडीज़ को लेके। तो देयर आर चांसेस कि आप कहीं ना कहीं आपके अंदर एक डिस्ट्रैक्शन रहे, आप फोकस ना हो, आप बहुत ज़्यादा आप एब्जॉर्ब्ड एंग्रॉस्ड हो जाए टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस के लिए, वो कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन पे हैम्पर कर सकता है। आपको खाना, अच्छा खाना खाना है, हेल्दी ईटिंग करनी है, जंक से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। अदरवाइज स्टमक अपसेट होने के चांसेस हैं, आपका पेट दर्द हो सकता है या कोई भी इनडाइजेशन होने के चांसेस हैं, तो बी वेरी केयरफुल। अब हम बात करते हैं, अगर आपका सेजिटेरियस लगन है, सेजिटेरियस राशि है, सेजिटेरियस में ये आपके 4th हाउस और आपके 5th हाउस में हो रहा है, सेजिटेरियस में, दैट इज धनु राशि में। इसमें आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे अपने घर को लेके। आपका मन करेगा कि आप अपने घर में यू ट्राई टू मेक अ लुक फॉर योर सेल्फ, एक छोटा सा आप अपने लिए कॉर्नर तैयार करेंगे सो दैट यू मे फील कंफर्टेबल इन योर ओन कंफर्टेबल स्पेस। अब अपने ही जगह पे यू फील एज इफ कि you don't feel like working or you don't feel like working very hard at this time. Yes, आप there are chances घर पे रह के आप अपने घर के एटमॉस्फेयर को अपने वाणी, अपनी कम्युनिकेशन या अपने एनालिसिस की या क्रिटिकल सोच और जबान की वजह से प्रॉब्लम में ना लाएं। अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न राशि, दैट इज मकर राशि, मकर लगन। मकर के लिए आपके 3rd and 4th हाउस में, दैट इज 4th हाउस में फ्रॉम 1st April to 9th April एंड 3rd हाउस फ्रॉम 9th April till 25th। यहाँ पर मरकरी आपका 6th and
नाइन्थ लॉर्ड है, सिक्स्थ इज योर डिजीज, योर कॉम्पिटिशन, एंड नाइन्थ लॉर्ड इज योर फादर एंड योर लक, और ये अब जा रहा है आपके थर्ड हाउस में। सो अब आपको लगेगा कि एज इफ आपको कहीं ना कहीं हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, और जो मरकुरी को पसंद नहीं है, मरकुरी इज ऑल अबाउट मेंटल वर्क, वो बौद्धिकता वाला प्लैनेट है, जहाँ बुद्धि यूज की जाए बैठ के कंफर्टेबल जोन में, एसी जोन में, जहाँ पर हमें अपनी बौद्धिकता को लगाना है, अपने इंटेलिजेंस को लगाना है, वो है मरकुरी। सो मरकुरी वुड बी इन अ कंफ्यूजन, क्योंकि वो हार्ड वर्क करना चाहेगा नहीं, उसके पास बहुत सारे थॉट प्रोसेस आएंगे, बहुत ज़्यादा उसके पास न्यू आइडियाज होंगे, बट जस्ट बिकॉज वो बहुत लेजी एंड कंफ्यूजन में रहेगा, तो आप कुछ ना कुछ नया या कुछ भी आपको क्लैरिटी नहीं रहेगी, आपका हार्डवर्क करने का भी मन नहीं करेगा। यू फील एज इफ कि जो भी काम है आपको मतलब कोई करके दे दे, तो यू डोंट फील लाइक वर्किंग वेरी हार्ड एट दिस टाइम। Aquarius, दैट इज कुंभ राशि एंड कुंभ लगन। कुंभ लगन के लिए ये बन रहा है थर्ड हाउस में मरकुरी रेट्रो होगा फ्रॉम 1st to 9th एंड 1st to 8th आई वुड से, एंड 9th to 25th को सेकेंड हाउस में। तो यहाँ पर मरकुरी आपके 5th and 8th हाउस का है, सडन गेन, सडन लॉसेस। तो यहाँ पर हो सकता है आपको लगे कि एज इफ आपके पास जो वेल्थ है अब तक, वो आपके जो भी फैमिली को ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग कम पड़ रही है, तो आप अपने जो भी आपने अब तक का जो वेल्थ पैरामीटर है आपका, यू वोंट बी वेरी सेटिस्फाइड विद दैट। आपको कहीं ना कहीं कमी लगेगी अपने रिसोर्सेज में, यू फील एज इफ आपका लक साथ नहीं दे रहा, और आपको जो भी आपके जो एक्सपेंडिचर आर मोर हायर देन योर इनकम और मे बी योर गेन्स। तो आपको यहाँ पर मतलब यू फील क्वाइट स्टैग्नेटेड, मतलब आपको ग्रोथ कम लगेगी और एंजाइटी में रहेंगे बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट पे आप बहुत ज़्यादा कोई भी बड़ी चीज़ ना खरीदें, कोई व्हीकल ना लें, कोई किसी भी घर वर पे इन्वेस्टमेंट ना करें। बस आप ट्राई टू आई वुड से कि आप कोई ऐसे रास्ता ढूंढें सो दैट यू कैन इंक्रीज योर वेल्थ रेदर देन आप बहुत ज़्यादा मतलब एंग्जाइटी में रहे या बहुत ज़्यादा पेसिमिज्म में रहे। अब हम बात करते हैं लास्ट, दैट इज मीन राशि, पाइसेस लगन। यहाँ पर आपके लगन पे और आपके सेकेंड हाउस पे मरकुरी रेट्रो हो रहा है। फर्स्ट आपके सेकेंड हाउस पे रेट्रो होगा फ्रॉम 1st अप्रैल टू 8th अप्रैल, 9th to 25th होगा आपके लगन पे। तो जस्ट बिकॉज सेकेंड हाउस भी आपका आ रहा है, तो बी वेरी माइंडफुल विथ योर स्पीच, वाणी का ध्यान रखें, खाने का बहुत ध्यान रखें, फूड हैबिट्स का ध्यान रखें, अच्छा सात्विक खाना खाएं विच इज़ गुड, हेल्दी खाना खाएं विच इज़ गुड फॉर योर स्टमक, विच इज़ गुड फॉर योर होल इम्यून सिस्टम, क्योंकि बाद में वो आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर हो सकता है, बिकॉज ऑलरेडी राहु है, तो बिकम लिटिल बिट मोर बूस्टफुल रिगार्डिंग योर इंटेलिजेंस। आपको लगेगा कि आपसे ज़्यादा कोई अक्लमंद नहीं है, आपसे ज़्यादा कोई बुद्धिमान नहीं है, आप दूसरे लोगों की राय लेना पसंद नहीं करेंगे, आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस भी आ सकता है जस्ट बिकॉज राहु के साथ मरकरी होगा। तो इन्फ्लेशन होगा आपके ईगो का। तो बी माइंडफुल विथ योर एटीट्यूड, माइंडफुल विथ योर ईटिंग हैबिट, आप क्या बोल रहे हैं, आपका एटीट्यूड। और फर्स्ट हाउस आपका हेल्थ भी है, तो हेल्थ भी आपकी, क्योंकि यहाँ पर मरकरी इज योर फोर्थ लॉर्ड एंड सेवेंथ लॉर्ड का मतलब फर्स्ट में आ गया, तो कहीं ना कहीं यू बिकम मोर इंक्लाइंड टूवर्ड अपोजिट सेक्स ऑल्सो, वो आपको ध्यान रखना है, मतलब यू गेट मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अपोजिट सेक्स। तो आप बहुत जल्दी किसी भी रिलेशनशिप में ना आ जाएं, और अदरवाइज आप अपना एटीट्यूड का ध्यान रखें और बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड ना हो, क्योंकि 12th मीन राशि को हम एक्सपेंडिचर राशि भी कहते हैं, खर्चों की राशि भी, खर्चों का साइन होता है ना, कालपुरुष कुंडली का 12th हाउस है। और डोंट इंडल्ज योर सेल्फ इन बाइंग लॉट ऑफ लग्जरीज, बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ों पे फिजूल खर्ची ना करें, अपने पैसे को बर्बाद ना करें, और आप अपने स्पाउस के साथ भी एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा एनालिटिकल ना रहें लाइफ में, और लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय भी करें। थैंक यू सो मच, आई होप ये वीडियो को पसंद आएगा। हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें अलौकिक को। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, जय श्री राम।